आगाज में आपको अपडेट करेंगे। सिंध में खतरनाक इमारतों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। SBCA ने 715 नाकाबिल रिहाइश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। नासिर हुसैन शाह के अहकामात पर मुकीनों का इनखला और मरहलावार इंहिदाम जारी। कराची में 563, हैदराबाद में 81, सखर 60, मीरपुर खास और लाड़काना में भी खतरनाक इमारतें शामिल। सबसे ज्यादा इमारतें जिला साउथ में, दूसरे मरहले में बैनर्स और लाउड स्पीकर्स ऐलानात होंगे। शहरियों से मखदूश और गैर कानूनी इमारतों की निशानदही की अपील। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज बताइए। जी हाँ, देखें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने यहाँ पर आज एक फहरिस्त जारी की है जिसमें 715 ऐसी इमारतें हैं जिनको खतरनाक और नाकाबिल रिहाइश और नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया गया है। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने अहकाम दिए थे इन खाली इमारतों और डेंजर्स इमारतों के बारे में। तो आज उस फहरिस्त के मुताबिक कराची में 563, हैदराबाद में 81, सक्खर में 60, मीरपुर खास में 7 और लाड़काना रीजन में 4 ऐसी इमारतें हैं। सबसे ज़्यादा इमारतें कराची के ज़िला साउथ में हैं और ज़िला साउथ में 422 ऐसी इमारतें हैं। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 72 हैं, केमाड़ी में 28 हैं, कोरंगी में 18 हैं और ईस्ट में 16 और मलीर में 5 इमारतें हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि अब दूसरा मरहला शुरू किया जा रहा है। अब दूसरे मरहले में खतरनाक इमारतों पर बैनर आवेजा किए जाएंगे और लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात भी करवाए जाएंगे। इस मुहिम का अवाम को भी आगाही दी जा रही है। अवाम की नज़र में अगर ऐसी इमारतें मौजूद हैं तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गुंजान आबादियों में किसी मखसूस और गैर मायरी इमारत के बारे में अवाम की जानिब से निशानदेही की जाए, जिसमें वेबसाइट है, फ़ोन नंबर दिया गया है। तो बहरहाल बताया ये जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है जारी है, इन तमाम इमारतों को मुनज़्ज़म किया जाएगा। जी ठीक है, तमाम इमारतों को मुनहदिम किया जाएगा। आज इस जमाली अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत खराब होने के बायस सुबह पोलिंग शुरू ना हो सकी। हाईकोर्ट में मीटिंग के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला। आइंदा तारीख का ऐलान मुशावरत के बाद किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, कराची बार एसोसिएशन के आज होने वाले सालाना इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं। सुबह सवेरे 9 बजे पोलिंग का आगाज होना था। तहम पता चलता है कि जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वक्ती अब्दुल नईम मेमन, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। कुछ वकला का कहना था कि उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, तो जिसके बाद पोलिंग का आगाज नहीं हो सका। जिस पर कराची बार ने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि कोई मुतबादिल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए। तहम आमिर नवाज बड़ाई कराची सदर बार के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, उनसे मीटिंग हुई तो अपनी तरफ से कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं कर सकते थे। तो हम आज मुलतवी हो गए हैं और अब हतमी मुशावरत का ऐलान जो अगली तारीख होगी उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। वकला का यही कहना है कि अभी जो है वो जो कराची बार की काबीना है वो उम्मीदवारान से मीटिंग भी करेगी और तमाम की मुत्तफ़िक़ा राय से फिर एक तारीख पर जो है वो मुत्तफ़िक़ हुआ जाएगा। ये आज होने थे इलेक्शन में, जिसमें 86 कैंडिडेट जो है वो लड़ रहे थे, जिसमें सदर, नायब सदर, एंटी ज्वाइंट सेक्रेटरी और रुकन मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए 51 उम्मीदवार मैदान में थे। तमाम ने कैंप भी कायम कर लिए थे। तमाम के वोटर्स और हामी भी सुबह से यहाँ मौजूद थे। तो हम जो है वो पोलिंग का आगाज नहीं हो सका और आज कराची बार के सालाना इंतखाबात अब मुलतवी हो चुके हैं। ठीक है, इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान मुशावरत के बाद किया जाएगा। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। जवाद, आपका शुक्रिया। उधर कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए नफरी कम पड़ गई। आला हुकाम की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के 50 से ज़्यादा एहलकारों को आर्जी तौर पर कमिश्नर कराची के मातहत कर दिया गया, जिसका बाकायदा ऑफिस ऑर्डर भी जारी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। बताइए मेराज। जी बिल्कुल, कराची में एक बार फिर जो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक बड़े ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया है कमिश्नर कराची की जानिब से। इस हवाले से हम ये भी देख रहे थे कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान में बहुत ज़्यादा तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई हैं। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में पथारे, ठेले वगैरह हटाए गए, केबिन्स हटाए गए और उनको ज़ब्त भी किया गया। अब सूरत हाल ये है कि इसका जो दायरा कार है ऑपरेशन का वो बढ़ाने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो है आला हुकाम की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जो कि सरकारी
ज़मीनों पर कब्जे छुड़वाने के लिए मतलब बनाई गई थी और जो सपोर्ट फराहम करती थी कब्ज़ों की ज़मीन छुड़वाने के लिए, उस फोर्स को जो है अब इसमें से 50 एहलकार कमिश्नर कराची के मातहत किए गए हैं। कमिश्नर कराची के मातहत वो 50 की नफरी काम करेगी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, 5 ASIs और इसके अलावा तकरीबन हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स मिला के 50 एहलकार शामिल हैं। तो ये एक ऑफिस ऑर्डर भी जारी किया गया एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की जानिब से, जिसमें तमाम अफसरान और एहलकारों के नाम भी लिखे गए हैं और ये भी बताया गया कि आर्जी तौर पर इनको कमिश्नर कराची के मातहत किया जा रहा है ताकि जो इस वक्त ऑन गोइंग तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है उसमें वो हिस्सा ले सकें और सपोर्ट फराहम कर सकें। साथ साथ एक और चीज़ भी सामने आई है कि इसमें से बहुत कम एहलकारों या अफसरान का ताल्लुक़ कराची से है। तमाम के तमाम जितने भी एहलकार हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो कंदकोट, कश्मोर और अंदरून सिंध से उनका ताल्लुक़ है और इसमें साथ साथ एक फोकल पर्सन सब इंस्पेक्टर वजाहत को बनाया गया है, जो कि रोज़ाना उन एहलकारों की डिप्लॉयमेंट भी चेक करेंगे, उनकी आमद और जामद के जो भी मामलात हैं वो देखेंगे। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, सुपर हाईवे पंजाब बस अड्डे बैकयार्ड में आतिशज़दगी का वाकया। बैकयार्ड में खड़ी बस जलकर खाकसर हो गई। आग ने बस के साथ 3 दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। रेस्क्यू 1112 की 2 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिए। देखिए, बिल्कुल सुपर हाईवे पर कायम पंजाब बस अड्डे के अकब में मौजूद है। यहाँ पे आपसे कुछ देर कबल आतिशज़दगी का एक वाक़या रहनुमा हुआ, जिसमें एक मुसाफिर कोच जल के खाकसर हुई, जबकि जो दीगर सामान था वो भी जल के खाकसर हुआ। ये कंपाउंड टाइप जो है वो पूरी जगह बनाई गई है जहाँ पे जो बसें हैं वो रिपेयर होने के लिए आती हैं। ये आप बस की सूरत हाल देख सकते हैं। ये बस बिल्कुल नई थी और अब जो है वो उसकी सूरत हाल ऐसी हो गई है। करोड़ों रुपए का नुकसान है ये। यहाँ पे यहाँ के एक मकीन हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा किस तरह ये आग लगी है और कितने का नुकसान हुआ है? देख रहा हूँ काफी सामान जला। बिल्कुल भाई, करोड़ों रुपए का नुकसान होगी। ऐसे ही है, ये गाड़ी करोड़ से ऊपर की गाड़ी है। हमारी दुकानें भी जल गई हैं, 3-4 दुकानें थी वो भी जल गई हैं। ये करोड़ से ऊपर का नुकसान हो गया। अच्छा, ये दुकानें किस चीज की थी? क्या सामान था दुकानों में? एक शीशे की दुकान थी हमारी और एक कुशन की दुकान थी, एक फाइबर वाले की दुकान थी। अच्छा, ये कंपाउंड जो बनाया हुआ है इसमें किस तरह आप लोग काम करते हैं? मतलब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे बस की? मैं शीशे का काम करता हूँ, सही मेरी शीशे की दुकान थी, और दूसरा कुशन का काम करता है वो उसकी कुशन की दुकान थी, और तीसरा जो है फाइबर का काम करता है, फाइबर का काम करता है। बिल्कुल, देखिए सूरत हाल जो है वो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। बस की सूरत हाल है और दूसरी तरफ जो है वो सारा सामान जल के खाकसर हुआ है। जो यहाँ पे दुकानें कायम थी, कुशन की दुकान थी, शीशे की दुकान थी, दीगर जो एसेसरीज होती हैं गाड़ियों की, उसकी दुकानें इस कंपाउंड के अंदर कायम थी। ताहम एक बड़ा नुकसान है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ, ना कोई जख्मी रिपोर्ट हुआ, ना कोई हलाकत जो है वो रिपोर्ट हुई। ताहम फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 मौके के ऊपर पहुंची और जिससे आग के ऊपर मुकम्मल काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। सिंध पुलिस में नौकरी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कराची प्रेस के सामने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया, मुतादिद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन के मुताबिक तमाम टेस्ट क्लियर कर लिए गए थे, बस ऑफर लेटर नहीं मिले। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद से। जी राबिल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब पर और यहाँ पर SPD1 से पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से पुलिस कांस्टेबल के जो इंटरव्यूज़ लिए गए थे वो कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। क्या एहतजाज की वजह थी, क्यों कर रहे थे, ये इन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। हम एहतजाज इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में आ चुका है, लेकिन इन्होंने हमें ऑफर लेटर नहीं दिया। फेज़ 1 को दे दिया, 2 को दे दिया और हमारा फेज़ 3 है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी ऑफर लेटर मिले। जी, हमारे सारे टेस्ट क्लियर हैं और हमारा इंटरव्यू भी 2 दफ़ा हुआ है। पहले इन्होंने कहा था कि मतलब 1 दफ़ा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद कहा कि वो कैंसिल कर दिया गया है और उसमें भी हमारा नाम आया था। फिर दूसरी दफ़ा हमने इंटरव्यू दिया है, उसमें भी हमारा नाम आया, लेकिन ये हमें ऑफर लेटर फिर भी नहीं दे रहे। और हमने पुलिस कांस्टेबल के लिए SPD1 के लिए अप्लाई किया हुआ है। बस वो एहतजाज कर रहे थे, तो इस वजह से कि रोड पे क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं, और इस वजह से हमारे लड़कों को, कैंडिडेट्स को लेकर गए। 15-20 थे। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद थे प्रेस क्लब पर और यहाँ पर कुछ देर कबल जो है वो एहतजाज जारी था कैंडिडेट्स का, और उनका यही कहना है कि यहाँ पर SPD1 के जो है वो ये कैंडिडेट्स हैं और वेटिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि एहतजाज कर रहे थे, और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जिनको पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। उनका यही कहना है कि हमने सारे पेपर क्लियर कर दिए, फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो गया है, मगर उसके बावजूद भी जो है हमें ऑफर लेटर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। जी
और नाज़रीन, गैर कानूनी मछली का शिकार करने वालों को रियायत नहीं मिलेगी। मोहम्मद अली मलकानी का गैर कानूनी जालों के इस्तेमाल पर जुर्माना और कैद की सज़ा का ऐलान। बोले, गैर कानूनी जाल जमा कराने वाले माहीगिरों को कानूनी मुतबादिल फराहम किया जाएगा। नादरा शनाख्त के बगैर माहीगिरों की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी नहीं होंगे। मछली के शिकार और शिकारी लांचों की रजिस्ट्रेशन नादरा शनाख्त से मशरूत। वन विंडो ऑपरेशन, इदारों के दरमियान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन का फैसला। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें, सूबाई वजीर फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी सदारत के इजलास हुआ है, जिसमें माहीगिरों के मुतल्लिक बड़े फैसले किए गए हैं। इस इजलास में काफ़ी हुकाम भी शरीक थे, जिसमें डीजी मैरीन फिशरीज पाकिस्तान और डीजी सिंध मैरीन फिशरीज पाकिस्तान, एसएसपी के हमारी सैयद रजा, कर्नल यासिर नज़ीर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के नुमाइंदे, लेफ्टिनेंट कर्नल उमेर अली पाकिस्तान रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी हुकाम के वो जो माहीगिरी से वाबस्ता या समंदर से वाबस्ता इदारे हैं, उनमें शरीक थे। पाकिस्तान आर्मी कोर 5 का नुमाइंदा भी शरीक था। इजलास को बताया गया कि नादरा शनाख्त के बगैर माहीगिरों की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अब जारी नहीं होगी। ये शिकार और रजिस्ट्रेशन भी नादरा शनाख्त से किया गया है, क्योंकि शिकार के बहाने स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त किए जाएंगे। ये कहना था मोहम्मद अली मलकानी का। और गैर कानूनी जालों के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि जुर्माना, कैद की सजा लागू होगी। गैर कानूनी जाल जमा कराने वाले माहीगिरों को कानूनी मुतबादिल फराहम किया जाएगा। नई पॉलिसी से चाइल्ड लेबर का भी खात्मा मुमकिन हो सकेगा। माहीगिरों को फलाह के लिए इंश्योरेंस और माहीगिरी कार्ड जारी करने पर भी हुकूमत जो है वो गौर कर रही है। साहिल समंदर की पट्टी में वन विंडो ऑपरेशन इदारों के दरमियान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन का भी फैसला किया गया और गैर कानूनी मछली के शिकार के खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत नहीं होगी। ये कहना था सूबाई वजीर माहीगिरी मोहम्मद अली मलकानी का। ठीक है आजिज जमाली, आपका शुक्रिया। उधर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दरमियान ब्लॉक टी नॉर्थ नाजिमाबाद से गुजरने वाली 36 इंच कतर की औरंगी रिजर्वायर में लीकेज। 15 बरस कबल होने वाली लीकेज दूर न करने के बाद ये शगाफ की शक्ल इख्तियार कर गई। लाखों गैलन पानी का ज़िया और 4 ब्लॉक्स में आलूदा पानी की फराहमी मामूल बनी हुई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट करवाएंगे। आपको बताएं कि सिटी 21 ने जिला वस्ती में पानी की बड़ी लाइन का खोज लगा लिया है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दरमियान ब्लॉक टी नॉर्थ नाजिमाबाद से गुजरने वाली 36 इंच कतर की औरंगी रिजर्वायर में लीकेज हुई है। इस पर रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। सिटी 21 ने जिला बस्ती में पानी की सबसे बड़ी लाइन लीकेज का खोज लगा लिया। ब्लॉक टी नॉर्थ नाजिमाबाद से गुजरने वाली WTM की 36 इंच कतर की औरंगी रिजर्वायर में 15 बरसों से लीकेज थी, जो बढ़ते बढ़ते शगाफ की शक्ल इख्तियार कर गई है। लाखों गैलन पानी का ज़िया और 4 ब्लॉक्स में आलूदा पानी की फराहमी शहरियों के लिए अजाब बन गई। ये अरसा कोई 15 साल से लीकेज है और ये बहुत बड़ी लीकेज है। ये थोड़ी लीकेज होते 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 फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी बड़ी है कि अब ये दरिया की शक्ल इख्तियार कर गई है। और इसके जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ये ब्लॉक आई, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक आर, ब्लॉक एस, खैलाबाद, बिलालाबाद के पानी को मुतासिर करती है। इलाका मकीन बोले, लाइन लीकेज से इस कदर पानी जाया होता है कि हाल ही में तामीर की गई गलियां और सड़कें खंडर बन गई हैं, जबकि गंदगी शामिल होने से नीला पीला बदबूदार पानी मिल रहा है जो किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। थक गए हैं दरखास्तें दे दे के, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होता कि हर 3 दिन बाद पानी आता है। पहले पाइप लगाते हैं, गंदा पानी निकालते हैं जो टैंकों में जाना होता है। पहले येलो आता है, फिर ब्लैक आता है, फिर फुजले वाला पानी आता है। ये यूसी ऑफिस बिल्कुल साथ ही है, उसके सामने से एक नाला भी बह रहा होता है और ये लाइन जो जब ये कई जगहों से ब्रेक है और ये सब मेन जगह ये है, इसके अलावा मुख्तलिफ जगह से। मकीनों का कहना था कि बल्क लाइन लीकेज को दुरुस्त करने के लिए मुतालिका इदारों समेत सदर पाकिस्तान तक तहरीरी शिकायत दी जा चुकी है, मगर मसला जूं का तूं है। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नॉर्थ कराची सेक्टर 7B में सेवेज का मसला संगीन। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के 10 बरस पुराने सेवेज के मसले ने एक बार फिर सर उठा लिया। शहंशाह गजल मेहदी हसन की आखिरी आरामगाह समेत सैकड़ों कब्रें पानी में डूब गईं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची के सेक्टर 7B
मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में 65 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल 1960 की दहाई में कायम किया जाने वाला ये कब्रिस्तान अब जो है अपनी गुंजाइश जो है वो खो चुका है। उसके बाद इंतज़ामिया की भी यहाँ पर तवज्जो दिखाई नहीं देती है। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा अगर आपको दिखा सकें, गेट नंबर 3 का ये मकाम है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कब्रें जो हैं वो गंदे पानी में डूबी हुई हैं। बराबर में कच्ची आबादी है, उस कच्ची आबादी से ये सारा सेवरेज का पानी यहाँ पर आ रहा है। और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन का कब्रिस्तान भी बिल्कुल ऐन सामने दिखाई दे रहा है। उसका रास्ता भी जो है वो तमाम नो-गो एरिया में तब्दील हो चुका है और ये मसला बार बार जो है वो सर उठाता है और इसका मुस्तकिल बुनियादों पर हल जो है वो नहीं निकाला जा रहा। जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक काउंसलर भी थे इस इलाके के, इनसे बात करते हैं। जमील साहब, बुनियादी मसला ये है क्यों? ये केडीए की 7A की एम्प्लॉय सोसाइटी थी जिसपे कब्जा हो गया और इसमें जो है वहाँ भैंस कॉलोनी बन गई है जिसका फुजला जो है वो इन लाइनों में दाखिल होकर कब्रिस्तान को ब्लॉक करता है और ये पानी वहाँ से दाखिल होता है। अच्छा, ये बताइए कि मुझे इसका मुस्तकिल हल जो है वो किस तरह निकाला जा सकता है? मुस्तकिल तो इसके लिए पूरी पाइपलाइन डालनी पड़ेगी और उसको बाहर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये काम अशर साहब, आप मुझे बताइएगा, सोशल वर्कर हैं आप, आपने भी यहाँ पे काफ़ी जद्दोजहद की है। आप बताइए कि ये जो बेहुरमती हो रही है कब्रों की, लोग अपने प्यारों की कब्रों पर जो है फातिहा ख्वानी के लिए नहीं आ सकते, इस मसले का हल जो है वो किस तरह निकाले, कौन निकाले? पहले तो मैं ये कहूँगा तुफ है इस निज़ाम के ऊपर। ये कब्रें, ये मुसलमानों की कब्रें चीख चीख कर पुकार कर कह रही हैं हमें बचा लो। जिंदगी में तो हमें सुकून लेने नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो सुकून लेने दो। मेरी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से गुजारिश है, जो कि इनका डोमेन है, इनकी जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर इस मसले के हल के लिए हंगामी बुनियाद पर इक़दामात करें और एक नई सेवरेज लाइन जो है वो डाली जाए जो कि 24 इंच कतर की कब्रिस्तान के बाहर मेन जो लाइन है उसको कनेक्ट किया जाए तो ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जा सकता है। जी। उधर नॉर्थ नाजिमाबाद चांद ब्लॉक 71 और 2 में सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जिसके बाद गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा है और इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से आगाह करेंगे दुआ शकील पराजा। बताइएगा दुआ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं 7D1 और 7D2 डिवाइडिंग रोड नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन अजलान दिखा सकें तो किस कदर यहाँ पे सेवरेज का नाकिस निज़ाम है। एक तरफ तो रोड की जो है वो स्कूल है, बच्चों का स्कूल है जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और दूसरी साइड पे जो है मस्जिद बना हुआ है जहाँ पे लोग जो है नमाज अदा करने के लिए आते हैं। बीच में ये दोनों सड़कों की अगर हालत दिखा दें तो यहाँ पे पानी कई बरसों से कह लें, अरसे से कह लें, जमा हुआ है, गंदा पानी यहाँ पे जमा है। लोग भी यहाँ पे रहते हैं, रहायशी लोग यहाँ पे रहते हैं। दोनों सड़कें जो डबल रोड है, डबल रोड की ये हालत है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि कब से ये पानी यहाँ पे जमा है, गंदा पानी यहाँ पे जमा है, मुश्किलात ही पेश आती है यहाँ पे लोगों को? जी बिल्कुल आती है, जैसे आप देख सकते हैं और आपने बताया भी कि एक तरफ स्कूल के बच्चे रोजाना इस गंदे पानी से गुजरते हुए जाते हैं और नमाजी 5 वक्त इसी मुश्किलात में यहाँ से गुजर के जाते हैं। और यहाँ पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल्कुल यहाँ पर फेल है। यहाँ पर जितनी दफ़ा भी कंप्लेनें करें आते नहीं है। आप देख सकते हैं ढकने यहाँ पर नहीं है और गटर यहाँ पे बंद है। अगर यहाँ पे कंप्लेन करें आते हैं, हल्की फुल्की लकड़ी लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और ये वो रोड है, अंडा मोड़ से सीधा सामने ही इकरा यूनिवर्सिटी है। यहाँ से तकरीबन 11,000 बच्चे जो इकरा यूनिवर्सिटी के हैं, अगर यहाँ 2-3 हज़ार बच्चे भी यहाँ से गुजरे तो वो इस गंदे पानी से होते हुए जाते हैं यहाँ। फिर इनका ये भी कहना था कि काफ़ी ज़्यादा जो शहरी गुजरते हैं, पैदल सवार हो, गाड़ियों पे हो, मोटरसाइकिल के ऊपर हो, तो हादसात भी यहाँ पे जो है वो हो चुके हैं। कई मुतादिद बार जो है शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन शिकायत के ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं होती। मौसम की तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ बीमारियों की शरह में इजाफा हो गया है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। तिब्बी माहिरीन ने आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रेंट से। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद के अंदर जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और दीगर वायरल इन्फेक्शन के साथ आने वाले मरीजों की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और सिविल अस्पताल की एमरजेंसी में भी काफ़ी हद तक मरीज़ आ रहे हैं। ओपीडी तो वैसे भर चुकी है, एमरजेंसी का भी यही हाल है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नाइमा बतूल साहिबा, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगी। मैडम बताइएगा, इस मौसम में कितनी फ़ीसद तक बीमारियों में इजाफा हो गया है और क्या कहेंगी एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए, कितने केसेस आ रहे हैं, क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम
और वायरल इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं जिसमें मरीज़ जिस्म में दर्द की अलामात का बता रहे हैं, सर में दर्द है और बढ़ता हुआ फ्लू जिसकी वजह से जैसी मौसम की तब्दीली हुई है। हमारा लोगों को ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि शहर में बढ़ती हुई आलूदगी बहुत बड़ी वजह है इन सारी जो है वायरल इन्फेक्शंस की। सिर्फ लोगों मास्क जो है सिर्फ वो कोरोना के लिए नहीं था। आप देखिए कि कराची शहर में आलूदगी की वजह से लोगों में दमे की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर ये मास्क का इस्तेमाल करेंगे और जो है अपने आप को एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत हद तक अपने आप को बचाव कर सकते हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे टेस्ट मौजूद हैं, हम मरीज़ों को टेस्ट करते हैं। एमएस की ख़ास हमें हिदायत हैं कि मरीज़ों को जिस हद तक मुमकिन हो सकता है हम कैटर करें। कोई भी मरीज़ हम जो है कहीं पे भी रेफ़र नहीं करते, बाकायदा उनके सारे लैब्स करवाए जाते हैं और उसके बाद हम उनको यहाँ पे एंटरटेन करते हैं और उनको फ़र्स्ट जितनी भी एहतियाती जो पहली जो तिब्बी इमदाद है वो यहाँ पे मुहैया की जाती है। उसके बाद फिर क्या कहेंगे, क्या खाएं क्या पिए इस मौसम में? आवाम के लिए मेरी ये एक हिदायत भी है और उनको एक नसीहत है कि जैसी सर्दी का मौसम आता है गर्म मशरूबात का जो है ना वो इस्तेमाल करें। यखनी है, कहवा है, ठीक है, कॉफ़ी ग्रीन जो है ना ग्रीन टी है, कॉफ़ी है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बाहर की अशिया से ज़्यादा बचें, परहेज़ करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा ने तफसीली बताया कि इस मौसम में काफ़ी हद तक मुख्तलिफ बीमारियों की शरह में इजाफा हो जाता है, तो इस सर्दी की गर्म एशिया का इस्तेमाल करें, घरेलू खुराक इस्तेमाल करें, ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें ताकि मज़ीद पेचीदगियों से महफूज रह सकें। जी सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों पर समाअत हुई है। वफाकी हुकूमत की वकील ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। आगाह कीजिए मुमताज़। देखिए जी, 27वीं तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तों पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जहां पर वफाकी हुकूमत के वकील ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की जो है इस्तदा की है। अदालत से उन्होंने मोहलत मांगी है, लिहाजा इसमें जो सरकारी वकील का मौक़िफ़ है कि 27वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जो है वो जमा कराया जाएगा अदालत में। इसमें दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं सैफुद्दीन एडवोकेट, उनका ये मौक़िफ़ है कि अहम केस है, कोई मुख्तसर तारीख दी जाए, कोई छोटी तारीख दी जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि टैक्स और दीगर अहम केसेस जो है वो समाअत के लिए रखे हैं, जल्दी की तारीख जो है वो नहीं दे सकते। इसलिए अदालत ने इस दरख्वास्तों की जो मज़ीद समाअत है वो 25 फरवरी 2026 तक मुलतवी कर दी है। इसमें जो है दरख्वास्त गुजार ने 27वीं आइनी तरमीम को जो है अदालत में चैलेंज किया गया है। 2 मजमूई तौर पर दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत इदारों को भी इसमें चैलेंज किया गया है, इसमें फ़रीक बनाया गया है। जी